यारों, एसबीआई पीओ बनना है एकदम पक्का? तो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एसबीआई पीओ बनने का सपना हर किसी का होता है, लेकिन ये परीक्षा उतनी आसान नहीं है जितनी लगती है। इसके लिए बहुत मेहनत, दिमाग लड़ाना और एक पक्का प्लान चाहिए। लेकिन घबराओ मत यार, आज हम तुम्हें एसबीआई पीओ परीक्षा की तैयारी का एकदम पक्का प्लान बताएंगे, जिससे तुम्हारा सपना सच होगा। तो वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना, वरना बाद में पछताओगे। दोस्तों, कोई भी जंग जीतने के लिए सबसे पहले दुश्मन के बारे में जानना जरूरी होता है। इसी तरह एसबीआई पीओ परीक्षा को पास करने के लिए इसके पैटर्न और सिलेबस को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। एसबीआई पीओ परीक्षा में 3 मुख्य स्टेप होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा में आपको रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। यह परीक्षा आपकी बेसिक नॉलेज और स्पीड को टेस्ट करती है। मुख्य परीक्षा में प्रश्नों का स्तर और भी कठिन हो जाता है। इसमें रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, जनरल, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्न शामिल होते हैं। इसके अलावा एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है, जिसमें आपको निबंध और पत्र लिखने होते हैं। इंटरव्यू स्टेज में आपकी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और बैंकिंग नॉलेज को परखा जाता है। यह स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके फाइनल सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर स्टेप में अलग अलग विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। इसलिए सिलेबस को ध्यान से देखो और समझो कि किस विषय में आपको कितनी मेहनत करनी है। एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाओ और उस पर डटे रहो। याद रखो यार, जानकारी ही शक्ति है। सही दिशा में मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। अपने समय का सही उपयोग करो और नियमित रूप से मॉक टेस्ट दो, ताकि आप अपनी प्रगति को माप सकें और अपनी कमजोरियों को पहचान सकें। मॉक टेस्ट से आपको परीक्षा के पैटर्न और समय प्रबंधन का अनुभव मिलेगा। इसके अलावा पिछले साल के प्रश्न पत्रों को हल करने से भी आपको परीक्षा के स्तर का अंदाजा होगा। अपने दोस्तों और मेंटर से सलाह लो, लेकिन अपनी खुद की स्ट्रेटेजी भी बनाओ। हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है, इसलिए अपने लिए सबसे अच्छा तरीका खोजो। पढ़ाई के साथ साथ अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। नियमित ब्रेक लो, योगा करो और अपने शौक पूरे करो, ताकि आप तरोताज़ा महसूस कर सको। एक रूटीन बनाओ और उसे फॉलो करो। सुबह जल्दी उठो, अपने स्टडी मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज करो और अपने गोल्स को सेट करो। जब आप छोटे छोटे माइलस्टोन अचीव करते हो, तो खुद को प्रोत्साहित करो। यह आपको मोटिवेटेड रखेगा और आपकी प्रगति को बढ़ावा देगा। अंत में अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो और विश्वास रखो कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। मेहनत और समर्पण से ही सफलता मिलती है। याद रखो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सही दिशा में मेहनत और समर्पण से ही आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एसबीआई पीओ एग्जाम। अब जब आप परीक्षा पैटर्न और सिलेबस समझ गए हैं, तो आप एक महत्वपूर्ण कदम की ओर बढ़ रहे हैं। अगला स्टेप है एक अच्छा प्लान बनाना। एक ठोस टाइम टेबल के बिना आप अपनी पढ़ाई को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। बिना प्लान के तो यार खाना बनाने भी नहीं जा सकते, और अगर आप बिना योजना के खाना बनाएंगे तो शायद स्वाद भी अच्छा नहीं आएगा। तो इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी कैसे करोगे? बिना टाइम टेबल के आप खुद को तनाव और उलझन में पाएंगे। अपने दिन को अलग अलग भागों में बांट लो और हर विषय को पूरा समय दो। एक व्यवस्थित दिनचर्या आपको न केवल समय प्रबंधन में मदद करेगी, बल्कि आपकी उत्पादकता भी बढ़ाएगी। सुबह का समय याद करने के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग ताज़ा और सक्रिय होता है। तो उस समय कठिन विषयों को पढ़ो। कठिन विषयों को सुबह के समय पढ़ने से आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और हाँ, ब्रेक लेना भी मत भूलना यार। लगातार पढ़ाई करने से थकान हो सकती है, इसलिए बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना जरूरी है। ब्रेक के दौरान हल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करें। इससे आपका शरीर और दिमाग दोनों तरोताज़ा रहेंगे। ब्रेक के बाद अपने नोट्स को रिव्यू करें और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हाईलाइट करें। इससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। अपने लिए छोटे छोटे गोल्स सेट करें और उन्हें अचीव करने की कोशिश करें। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। जब आप अपने गोल्स अचीव कर लेंगे, तो आपको एक संतुष्टि का एहसास होगा और आप और भी मेहनत से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित होंगे। अपने स्टडी मटेरियल्स को भी ऑर्गेनाइज रखिए। एक साफ सुथरा और व्यवस्थित स्टडी एरिया आपकी पढ़ाई को और भी प्रभावी बना सकता है। आप चाहें तो स्टडी ऐप्स और रिमाइंडर्स का भी उपयोग कर सकते हैं, जो आपको समय पर पढ़ाई करने और अपने टाइम टेबल को फॉलो करने में मदद करेंगे। एक अच्छा टाइम टेबल न केवल आपकी पढ़ाई को व्यवस्थित करेगा, बल्कि आपको आत्मविश्वास भी देगा कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी सही तरीके से कर रहे हैं। और जब आप अपने टाइम टेबल को फॉलो करेंगे और अपने गोल्स अचीव करेंगे, तो आप खुद को और भी खुश और संतुष्ट पाएंगे। दोस्तों, हर विषय की तैयारी का तरीका अलग होता है। गणित के लिए जितनी प्रैक्टिस चाहिए, उतनी शायद रीजनिंग के लिए नहीं। इसलिए हर विषय के लिए एक नया प्लान बनाओ। मैथ्स के लिए फॉर्मूला याद करो,
रीजनिंग के लिए शॉर्टकट सीखो, इंग्लिश के लिए रोज पढ़ो और करंट अफेयर्स के लिए रोज अखबार पढ़ो। याद रखो, हर विषय जरूरी है और उसमें अच्छे मार्क्स लाना ही तुम्हें सफल बनाएगा। दोस्तों, क्रिकेट मैच से पहले खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस करते हैं ना? ये प्रैक्टिस उन्हें मैच के लिए तैयार करती है, उनकी तकनीक को सुधारती है और उन्हें आत्मविश्वास देती है। ठीक उसी तरह SBI PO परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट और पिछले साल के पेपर बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट आपको परीक्षा के माहौल में डालते हैं और आपको वास्तविक परीक्षा का अनुभव देते हैं। ये आपको परीक्षा के पैटर्न, समय और प्रश्नों के लेवल से वाकिफ कराते हैं। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप समझ पाते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार से समय का प्रबंधन करना है। रोज मॉक टेस्ट दो और अपनी गलतियों से सीखो। मॉक टेस्ट देने से आपको अपनी कमजोरियों का पता चलता है और आप उन पर काम कर सकते हैं। इससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होती है। पिछले साल के पेपर देखकर आपको पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप अपनी तैयारी और अच्छी तरह से कर सकते हो। पिछले साल के पेपर आपको यह भी बताते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्नों का पैटर्न होता है और किस प्रकार के प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। एक अच्छी रणनीति बनाएं और अपने अध्ययन को व्यवस्थित करें। मॉक टेस्ट और पिछले साल के पेपर के आधार पर एक अध्ययन योजना बनाएं। इससे आपको यह पता चलेगा कि किस विषय पर अधिक ध्यान देना है और किस पर कम। अपने शिक्षकों और मेंटर्स से मार्गदर्शन लें। वे आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। उनके अनुभव और सलाह से आप अपनी तैयारी को और भी प्रभावी बना सकते हैं। समय प्रबंधन का अभ्यास करें। मॉक टेस्ट देते समय समय का ध्यान रखें और यह सुनिश्चित करें कि आप सभी प्रश्नों को समय पर हल कर सकें। समय प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको परीक्षा में सफलता दिला सकता है। सकारात्मक सोच बनाए रखें और खुद पर विश्वास रखें। मॉक टेस्ट और पिछले साल के पेपर आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे और आपको आत्मविश्वास देंगे। याद रखें, मेहनत और सही दिशा में तैयारी ही सफलता की कुंजी है। जब आप पूरी तैयारी के साथ परीक्षा देंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसलिए असली परीक्षा से पहले रिहर्सल करें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। यार, पढ़ाई के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। परीक्षा में समय बहुत कम होता है और प्रश्न ज्यादा, इसलिए हर प्रश्न को कम समय में हल करने की प्रैक्टिस करो। स्पीड बढ़ाने के लिए शॉर्टकट और ट्रिक्स सीखो। रोज मॉक टेस्ट देकर अपनी स्पीड और सटीकता को बढ़ाओ। याद रखो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। दोस्तों, लिखित परीक्षा पास करने के बाद बारी आती है इंटरव्यू की। यहाँ आपकी पर्सनालिटी और बैंकिंग की दुनिया के बारे में जानकारी देखी जाती है। इसके लिए रोज अखबार पढ़ो, करंट अफेयर्स पर नजर रखो और मॉक इंटरव्यू दो। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ और साफ और आसान भाषा में अपने विचारों को रखो। याद रखो, पहला इंप्रेशन ही आखिरी इंप्रेशन होता है। दोस्तों, सिर्फ पढ़ाई करना ही काफी नहीं है, उसे याद भी रखना पड़ता है। इसके लिए रोज रिवीजन करते रहो। जो भी पढ़ो उसे अपने शब्दों में लिखो या किसी को समझाओ। इससे चीजें ज्यादा समय तक याद रहती हैं। परीक्षा से कुछ दिन पहले पूरे सिलेबस का एक बार रिवीजन जरूर करो। यार, पढ़ाई करते समय अपनी सेहत का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रोज एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ और पूरी नींद लो। टेंशन फ्री रहने के लिए अपने शौक पूरे करो, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताओ। याद रखो, हेल्थ है तो वेल्थ है। दोस्तों, आजकल बाजार में SBI PO परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत सी किताबें और ऑनलाइन चीजें मिल जाती हैं। अपनी जरूरत और समझ के हिसाब से सही किताबें और मटेरियल चुनो। ऑनलाइन मॉक टेस्ट और वीडियो लेक्चर भी बहुत मददगार हो सकते हैं। दोस्तों, परीक्षा से कुछ दिन पहले घबराना नहीं है, बल्कि शांत रहकर रिवीजन करना है। जो भी पढ़ा है उसे एक बार फिर से देख लो। नए टॉपिक शुरू मत करो और अपने आप को टेंशन फ्री रखो। पूरी नींद लो और अच्छा खाना खाओ। याद रखो, आपने जो मेहनत की है उसका फल जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी SBI PO परीक्षा की तैयारी के लिए एक पूरी प्लानिंग। इस प्लान को फॉलो करके, अनुशासन और लगातार मेहनत से आप SBI PO परीक्षा को आसानी से पास कर लोगे। अपने आप पर भरोसा रखो और खूब मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब